आपके शिक्षा का नतीजा क्या है? मैं एक जीव हूँ, जीव में से थोड़ा इंसान हूँ, और इंसान के बाद समय बचेगा तो लड़का हो, मतलब पुरुष बन गया हो, बट बच्चे मुझे लड़का बोलते हैं। 6 साल हुए मुझे भी। एंड उसके बाद समय बन गया तो फिर कौन सा धर्म, क्या एजुकेशन, कौन पापा, कहाँ कौन सा घाव, वो उसके बाद अगर समय मिलता है तो, बट समय नहीं है। जीव बनने के लिए बहुत बहुत मतलब बहुत करना पड़ता है। तो वो समझ आते आते काफ़ी टाइम चला गया, बहुत धक्के खाए। गांव से जर्नी शुरू की थी, थोड़ी बड़ी सिटी, उससे बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी। धक्के खाने के बाद मेट्रो सिटी में जाने के बाद समझ में आया कि भाई गांव अच्छा है ना, तो वापस जाते। और वापस जाने का रास्ता होता नहीं है, लॉक हो जाता है, तो खुद को वापस जाना पड़ता है, तो बदलना पड़ता है, मेथड बदलनी पड़ती है। समाओ मेथड जीने की बिगाड़ी नहीं थी, तो बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं गया और बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तो हम अभी जो बोर्ड बना रहे थे उसमें बहुत सारे दान थे, और नीरू ताई को पूछा कि जीवन दान देने के बाद तो बाकी सब तो गौण हो गया ना, कुछ नहीं। तो मैंने बच्चों को बोला कि हमें बाकी कोई दान नहीं चाहिए, जीवन दान चाहिए। ओके, जीवन दान दो, करो। तो एक अभियान ऐसा निकाला है जहाँ पे, जिसका माध्यम शिक्षा बोलो तो एजुकेशन बोलते हैं। तो एजुकेशन टर्म अभी चेंज हो गया है। तो पीएचडी करते करते समझ में आया कि डिग्रियाँ भरते रहते हैं, ग्रेड भरते रहते हैं, फिर कमाने के टाइम समझ में आया कि पैसे भी भरते रहते हैं, बट जो जीने का मूल होता है और संतोष जो मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिल रहा है। तो इंडिया भी अभी, भारत जो बोलते हैं हम, भारत बोलो इंडिया बोलो, वही रेस में उड़ने लगा है। जीडीपी ग्रोथ है वो, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडेक्स वर्ल्ड में कहीं पे चल रहा है, सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, के है लोग, उसमें से संतोष कितने को है, वहाँ पे कोई चेक नहीं किया जा रहा है। तो हमने कुछ थोड़ा मोटा स्टडी करके देखा था कि भाई करते हैं हर कोई, जैसे हमारे यहाँ बच्चे रखने से पहले पूछते हैं कि बाद में पढ़े नहीं तो करेंगे क्या। तो मैं काउंटर क्वेश्चन में पूछता हूँ, आप पढ़ने के बाद करते क्या हो बताओ, और अगर दोनों का लिंक है तो बताओ। एंड देन डेटा निकालते हो तो ऑलमोस्ट 90% लोग ऐसे कि जो पढ़े हैं और जो कर रहे हैं वो मैच नहीं है, और बाकी 10% डेटा में ऐसा आ रहा है कि जो पढ़े वो कर रहे हैं, बट कर रहे हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं। वो बॉस बोल रहा है तो कर रहे, ये बोल रहा है तो कर रहे, आउटकम नहीं आ रहा है, पर कर रहे, सुबह जा रहे, शाम को जा रहे, साइकिल में डाल रहे हैं। और पूछा जाता है तो बोलते हैं कि अगर पढ़ेंगे नहीं तो कमाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, खुश नहीं रहेंगे। तो फिर से क्लोज करते हैं तो उनको पूछते हैं कि आप पढ़े हो, आप कमा रहे हो, आप खुश हो क्या, वो खुश नहीं है। ओके, बट पैसे कमा रहा है बच्चों को वही साइकिल में डालने के लिए कि वो नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं कमाएंगे तो खुश नहीं है, खुद खुश नहीं है, वो नहीं चेक करे, वो कमाते जाते, भरते जाते, बट कहीं पे एंड नहीं आ रहा है। क्योंकि संतोष जो मिलना चाहिए ना, जो एक मजा आना चाहिए कुछ भी काम करने में, वो आपका खाना बनाना हो या खेती करना हो या कपड़ा बनाना हो या घर बनाना हो या सिर्फ बैठे रहना हो, नेचर को देखना है, मतलब घंटों के घंटों, बहुत बड़ा काम है। अगर किसी को बोलो ना कि 10 घंटे बैठ के ऐसे देखते रहो, एक बर्ड को ऑब्जर्व करो, एक पत्ते को ऑब्जर्व करो, पत्ता कैसा क्या करता है ना, नहीं कर पाएगा। बट अगर वो कर लिया और उससे संतोष मिल गया ना, तो उसने जी लिया। तो हमने फिर ऐसा ही शुरू किया कि भाई कुछ ऐसा जर्नी कराए बच्चों को, ओके, कि वो जिए। पर अभी जीने के लिए डायरेक्टली कोई अपने बच्चे दान नहीं करते, देते नहीं है। तो शुरुआत हमारे बच्चे से हुई। वो बोलते हैं ना कि मॉडल कंसेप्ट डेवलप किया है, सैंपल हाउस बोलते हैं, तो वो चलता रहा, फिर धीरे धीरे जुड़ते गए। आज ये अभियान में 54 बच्चे हैं। तो वो बच्चे जीने के लिए आते हैं, बट अभी सोसाइटी को टैग चाहिए, पेरेंट को टैग चाहिए, पेरेंट कन्वेंस भी होते तो उनको सोसाइटी उनके पेरेंट्स को कन्वेंस करना है। तो उसके लिए शिक्षा नाम दिया है कि वो अनकन्वेंशनल लर्निंग स्पेस में आ रहे हैं, बट है वो कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल लर्निंग स्पेस। वहाँ पे कोई पूछता है क्या सीखते हैं, तो वहाँ इंजीनियरिंग भी सीखते हैं, मेडिकल भी सीखते हैं, लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं कि वो नहीं सीखते, बट क्यों सीखते हैं कि अगर उनको जीने के लिए वो काम लगता है तो ही सीखते हैं, वरना नहीं सीखते। तो पूछता है मैथमेटिक्स सीखते हैं, तो हम बोलते नहीं सीखते। अगर आपको मैथमेटिक्स, जैसे हमारे पेरेंट का एग्जांपल देता हूँ, कुछ आता है तो बोलते हैं कि इनको कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा आएगा। मैं बोला पक्का आएगा। अगर आप बता दो कि आप कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा कहाँ लगाते हो आज के दिन में, आप तो पढ़ के आए हो ना पूरा साइकिल में, बट नहीं पता है। ओके, नहीं पता है तो
यहाँ बच्चे जो है ना एज नहीं पूछा जाता, अगर वो स्ट्रक्चर बनाते ना तो पाइथागोरस लॉ लगाते, डायगोनल लॉ लगाते। उनकी एज 8 साल की है, वो पाइथागोरस लॉ आता है 8वीं या 9वीं स्टैंडर्ड में। ओके, वो बच्चा रट्टा करके करता है AB² = BC² + CD² √ समथिंग समथिंग, है ना। बट रियल में यहाँ लगा देना तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये फेलियर ऑफ एजुकेशन है जहाँ पे उनका फोकस बहुत माइनर दिखा है। एक सीढ़ी दिखाते हैं, सीढ़ी यहाँ लगाई है ना, तो सीढ़ी लगाने के बाद बोलते हैं आपको यही स्टेप देखना है, यही स्टेप देखना है, यही स्टेप देखना है, यही स्टेप देखना है। ये स्टेप देखने के बाद ऊपर गया ना, नीचे का नहीं देखना है। सेम चीज़ हम कर रहे हैं। आज पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, ओके, एक सेमेस्टर चला गया 6 मंथ का, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में बोला 6 मंथ चला गया। आगे के सेमेस्टर में जो पढ़ा ना वो पूछो किसी को, मतलब करीबन परसेंटेज निकालेंगे ना, क्योंकि अभी मैं यही कन्वेंशनल सिस्टम से साइंटिस्ट बन गया हूँ, तो मैं डेटा के सिवा काम नहीं करता हूँ। करीबन 80 से 90% लोगों को है ना आगे के सेमेस्टर में या ईयर में क्या पढ़े ना पता ही नहीं, एंड देयर इज नो लिंकेज। और एक स्टेप आगे जाएंगे ना और पूछा जाएगा कि ठीक है आपने पढ़ लिया है, ओके, आपने ये सारे रेस्पिरेशन सिस्टम, ये सिस्टम सब पढ़ लिए, और मैं उसके सामने पत्ता रख दूंगा ना, झाड़ रख दूंगा ना, तो दे आर नॉट इन पोजिशन टू से एनीथिंग। जो भी पढ़ा ना मेरे कुछ लिंक करने के लिए कैपेबल नहीं होते। हमने ट्रायल करने के लिए बहुत ट्रायल किए, तो अभी ट्रेंड थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, तो अच्छी स्कूल बड़ोड़ा की है, नालंदा है। अभी यहाँ नमूने जो खड़े ना ऐसे छोड़ के आए, नमूने इसलिए बोलता हूँ कि वो भी अभी जीव के बाहर जा रहे हैं, वो मजा करते हैं, उनको कुछ भी बोलो, किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता है, किसी मोह में नहीं फंसना चाहते, सबसे बाहर निकल रहे हो। तो वो जब ऐसे ट्रायल करते थे कि चेक करते थे कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनको तुलसी का पौधा दिखा के अगर बोला जाए कि इसके ऊपर नारियल लगेगा तो एक्सेप्ट करते कि हाँ नारियल लगेगा, ओके। और नारियल का पौधा बताओ कि तुलसी का, जो कॉमन चीज़ है, एकदम कॉमन है। तो यहाँ पे इतना फेलर आ रहा है ना कि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल मैच ही नहीं हो रहा है कहीं पे। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, सारा गार्बेज डेटा में क्यों डाल रहे हैं? अगर मुझे हिस्ट्री से लर्न करके इम्प्रूव करना नहीं है तो मैं हिस्ट्री को क्यों खदेड़ूँ? मैं अकबर के पीछे क्यों पढ़ूँ कि शिवाजी महाराज के पीछे क्यों पढ़ूँ? मतलब नहीं। अगर मैं दोनों का स्टडी करके कुछ लिंक करके राइट नाउ लाइव प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन करने के लिए वो स्टडी करता हूँ तो वो लिंक है। बट उन्होंने 1825 में क्या किया ना 1920 में क्या किया मायने नहीं रखता है। मुझे नहीं पता है कि मैंने ए कब सीखा है, बी कब सीखा है, बट मैं अभी ABCD लिख के दिखाऊंगा और ये सेंटेंस दिखाऊंगा, ऑल आर हैप्पी। नोबडी विल आस्क कि आपने ABCD कब सीखा है, कि मैंने ABCD सीखा था 7वीं स्टैंडर्ड में। ओके, अब किसी को भी बोलते ना तो शर्म आती है। उसके बाद इंग्लिश अच्छे से सीखा, मास्टर्स किया, प्रोफेसर बन के पढ़ाया, बट अंग्रेजी सीखा ना मैं PhD में जाके, जब गाइड ने बोला यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, तो ठीक है नहीं समझ आता तो नहीं आता, अभी क्या करना है बता। तो जब उन्होंने कुछ स्टेप दिए, नॉट अ स्पून फीडिंग, स्टेप दिए कि दिस इज द वे टू लर्न। क्योंकि टेक्निकल में मैं बहुत साउंड था, IIT बॉम्बे में था, इंजन ऐसे ही खोल के कुछ भी कर सकते थे। तो बोले टेक्निकल में तो PhD हो जाएगी, कर लोगे, बट हाउ पीपल विल अंडरस्टैंड योर वर्क, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको रिपोर्ट लिखना पड़ेगा, आपको ये करना, तब जाके समझ में आएगा भाई इंग्लिश या कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस ये है। ओके, तो मैंने 3 महीने का टाइम मांगा, जस्ट आस्क फॉर 3 मंथ। मतलब 3 मंथ में अगर नहीं आया ना आई विल लीव, मतलब मैं छोड़ के चला जाऊँगा। और क्रैक करने में 100 लोगों में तीन लोगों ने क्रैक किया था, उसमें था, मतलब छोड़ के चले जाएंगे। तो 3 महीने में क्रैक करके दिया और फिर इंग्लिश अच्छा खासा जितना कम्युनिकेशन के लिए चाहिए उतना सीख ली। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट जरूरत होनी चाहिए। ओके, जरूरत के बिना, अभी आजकल क्या हो रहा है ना, बच्चे को भूख नहीं है, मोबाइल पकड़ा लेते हैं और ठूसते जा रहे। वो खाना नहीं खिला रहे, न्यूट्रिशन नहीं खिला रहे, हम ठूसते ही जा रहे। पर उसको जरूरत होगी, भूख होगी तो खुद मांगेगा ना। गिव टाइम, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन दो ना। किसी के पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि सोसाइटी वही डायरेक्शन में जा रही है। फिर करते रहो। अगर मैं कॉमर्स वर्ड में बोलूँ ना तो हम लोग इंसान बनाने की जगह पे वी आर गोइंग टुवर्ड द फैक्ट्री मेकिंग, हम टुवर्ड रोबोट्स बनाने में जा रहे हैं। इंसान बनाने के लिए बच्चों को जीना चाहिए, मतलब किसी को भी जीना चाहिए, बड़े बच्चे एज कोई मैटर नहीं करता है, तो जीना चाहिए। और जीने का डेफिनेशन है कि आप जो भी करो उसमें से आनंद मिलना चाहिए, संतोष मिलना चाहिए, कम से कम बर्डन नेचर पे डालना चाहिए, कम से कम बर्डन किसी और पे डालना चाहिए।
तो वो करना कि वही प्रयत्न कर रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, उसी के पार्ट में। ने जो बात की ऐसे अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे प्रयोगविधि यहाँ हैं, और इनका मतलब यही है जो सदन ने कहा था कि यहाँ जो रत्नमणि आए हैं उन सबका प्रयत्न परिचय हो, लेकिन इस बैठक में सबका परिचय होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि 25-30 लोग तो ऐसे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में एक यूनिक प्रयोग कर रहे हैं, तो उन सबका भी कुछ समय जुड़ा कर उनसे दोस्ती करना, और जहाँ जहाँ हो सकेगा वहाँ हम करेंगे। ये प्रयोग सबसे ज़्यादा परिचय, सबसे ज़्यादा मैत्री ग्रुप डिस्कशन में होगा, जनरल मीटिंग में नहीं होगा। ग्रुप मीटिंग में एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को समझने के बाद उसे आगे चलाने में ये सब होगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना एक इसलिए मैंने आपको थोड़ा सोचा और इनको भी रोका। तो ये सब अब परिचय हो जाए, बाद में आगे चलेगा। मैं आखिर में उनको कहूँगा कि वो अपना काम जो कर रहे हैं उसके बारे में भी वजन पाए।